अब इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, ये भी 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन होता ही होता है, ठीक है। ये तो फिक्स क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। आस्क क्वेश्चन होता है नेचर ऑफ साइज, नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और पोजीशन ऑफ इमेज। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये हमारी वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम आपको इजी टर्म्स में क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं वो बता सकें। ओके, तो बात करते हैं। आपको ये चीज़ें करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ इमेज आनी चाहिए कि मतलब कौन सी लाइन कहाँ से निकलती है। जैसे कन्वेक्स लेंस को देख लेते हैं। कन्वेक्स लेंस की अगर लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाई जाती है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो तो ऑप्टिकल सेंटर वाली मिड लाइन से जैसी वो लेंस में से पार होती है तो उसे फोकस से निकलना होता है, रूल फर्स्ट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी दिखाया गया है, लाइट आई थी, इससे फोकस से पार हुई। रूल फर्स्ट, जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, ये पैरेलल लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसके पैरेलल है। ओके, रूल सेकंड को देख लेते हैं। अगर लाइन आपकी फोकस से आ रही है, ठीक है, तो जैसे वो पास करेगी तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। जस्ट इसका अपोजिट है, जस्ट इसका अपोजिट है। देख लीजिए, फोकस से आई, अब ये आता है क्वेश्चन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, इसे प्रिंसिपल फोकस भी कह देते हैं। कोई बच्चा कह रहा हो नीचे से ले आऊँ, तो नीचे से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे से ले आइए और फिर बाद में उसे पैरेलल कर दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। जब कभी लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो क्या होता है। ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइन पास होती है तो सीधी निकल जाती है बिना किसी रिफ्रैक्शन के, वो सीधी निकलती है नॉर्मल की तरह, जैसे नॉर्मल पे बाउंस बैक हो के लाइट आ रही थी लास्ट वीडियो में। ओके, तो ये भी यहाँ पर है, इसे कहा गया पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। तो ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर से सीधा पास हो गई। ओके, लास्ट अब देखते हैं कन्वेक्स को। तो कन्वेक्स, जब कभी लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है कन्वेक्स पे, तो क्या होता है कि लाइट पहली बात तो ऊपर की तरफ जाती है, जैसे कि यहाँ ट्रिक में दिखाया गया, पैरेलल आ रही थी तो ऊपर की तरफ निकल गई। थोड़ा डायग्राम थोड़ा उल्टा सीधा है बट मैनेज कीजिए। यहाँ पर आपको क्लियर दिखाया है, ये आई लाइन पैरेलल ऊपर निकल गई। ओके, फिर डॉटेड में एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हम फोकस पे लेके आएंगे। मैंने भी वहाँ डॉटेड में ड्रॉ किया। सही, डॉटेड में क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि नेचर ऑफ इमेज रियल लाइन और डॉटेड लाइन पे डिपेंड करेगा। तो रिफ्रैक्टेड लाइन का हमेशा डॉटेड लाइन बनाएंगे लेंसेज में, और मिरर में रिफ्लेक्टेड लाइन का डॉटेड लाइन बनाते हैं। ओके, ये हो गया रूल। तो सेकंड को देखते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। तो देखिए ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन आती है वो सीधी ऑप्टिकल सेंटर पे चली जाती है, पास हो जाती है, उसका कोई डॉटेड नहीं होता। ये डॉटेड जो दिखा रहा है, ये डॉटेड इस पहले वाली लाइन का दिखा रहा है, तो अपने आप को कन्फ्यूज मत कीजिए, यहाँ पर सीधी लाइन निकाल लिया। लास्ट ऊपर एक मैंने बनाया, अगर लाइन ऑप्टिकल सेंटर से आती है कनकेव लेंस के लिए तो सीधी पास हो जाती है। लास्ट लाइन बचती है कि अगर लाइन ऐसे दूसरे वाले फोकस पे आती है, इस पे दूसरे वाले फोकस पे ना जाने के कारण वो सीधी आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, जैसे ऊपर की तरफ दिखाया गया है। शायद आपको दिख नहीं रहा हो ऊपर, पर ऊपर का डायग्राम आपको बनाया गया है इसके लिए। तो आपको यहाँ तक क्लियर है। अब स्टार्ट। अब बच्चों देखिए, जैसे कि आपको पता है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, सारा कुछ अब यहाँ पर हम आ गए हैं। ओके, क्वेश्चन है पहला कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, तो हम कैसे बनाएंगे। तो बहुत सिंपल है। देखिए पैरेलल लाइन से आ रही थी, सभी को कहाँ ले आए, फोकस पे। ऊपर वाली भी, नीचे वाली, दाएं वाली भी, सभी फोकस पे आ जाएंगे, जो मैंने अभी वहाँ से क्लियर कराया आपको, ठीक है। आप देखते हैं इनकी ट्रिक्स कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पे है मतलब तो क्या होगा। तो ट्रिक बहुत ईजी है, देखिए यहाँ पर ट्रिक लिखी हुई है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी जो इमेज है वो इधर वाले जो फोकस है उस पर बनती है, ठीक है। 1 2 3 ये आपके सभी ऑब्जेक्ट पोजीशन है। 1 सर्कल, 2 सर्कल, 6 सर्कल, ये सभी आपके इमेज पोजीशन है। ये भी इमेज ये है जो मैंने ऊपर 6 में बनाई है कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर कोई इमेज होगी तो कहाँ बनेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 1 वाली फोकस पे बनती है, 2 वाली जो 2F के पीछे होती है वो फोकस और 2F के बीच में बनती है। 2F1 वाली 2F2 पे बनती है, जैसे दिखाया गया 2F2 के जस्ट नीचे। 4th वाली 2F1 और फोकस के बीच वाली कहाँ बनेगी, 2F के पीछे, 4th वाली पीछे की तरफ दिखा रखी है। 5th वाली फोकस वाली कहाँ जाती है, इन्फिनिटी पे, वो भी दिखा रखी है। 6th वाली उसके जस्ट पीछे आती है। तो आई होप ये ट्रिक आपको क्लियर है। इससे आप सेकंड में बता सकते हैं पोजीशन, नेचर और साइज, ठीक है। तो देख लेते हैं, पहला देखते हैं इस केस को। ये इन्फिनिटी वाला केस है बच्चों, ऑब्जेक्ट दिखाया नहीं जाता इन्फिनिटी केस पे। तो सभी पैरेलल साइंस ऑब्जेक्ट से आई हैं और कहाँ मिला दी, फोकस पे। तो 1 की इमेज कहाँ बनी, फोकस पे, जो ट्रिक में ऑलरेडी क्लियर था, ठीक है। अब इसका नेचर, साइज, पोजीशन देख लेते हैं, बहुत सी ईजी है। देखिए अगर सभी रियल लाइन से बनेगा तो रियल लाइन के बनने वाले सभी ऑब्जेक्ट को आप कहते हैं रियल। क्या कहते हैं, रियल। और जो चीज़ रियल होती है वो अपने आप में इन्वर्टेड होती है। क्या होती है, इन्वर्टेड। तो रियल और इन्वर्टेड इसका आंसर था।
अब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ, बहुत पॉइंट वाला साइज है तो इसके लिए कहेंगे आप हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड की स्पेलिंग आप गूगल वगैरह से देख लेना अगर आपको आती नहीं है। ओके, तो इसका जो नेचर है वो रियल है, क्योंकि रियल लाइन से ही बना हुआ, कोई डॉटेड लाइन मैंने यूज़ नहीं किया। ओके, और पोजीशन ऑफ इमेज को देख लेते हैं। देखिए फोकस पे बनी थी, वन ट्रिक से पहले क्लियर था, ये तो सेकंडों में आप बता सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट डायग्राम के। तो 2F2 पे क्या होगा, 2F2 पे ऑब्जेक्ट है, मतलब आपका यहाँ पर है, सेकंड पोजीशन है ये। सेकंड पोजीशन का आपको क्लियर है, F2 और 2F2 के बीच में, मतलब फोकस के बीच में बनता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें। ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट खड़ा किया, इसने दो लाइन लिए, एक तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक ऑप्टिकल सेंटर वाली। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस से निकाल दिया और ऑप्टिकल सेंटर को यहाँ से निकाल दिया। अब हमें ये क्लियर था ट्रिक से, F2 और 2F2 के बीच में इमेज बनानी थी। तो देखिए मैंने जस्ट उनके बीच में ही क्रॉस मानना है। ये जो क्रॉस है ये एग्जैक्ट आपका F2 और 2F2 के बीच में होना चाहिए। उस क्रॉस को आप टच कर देना, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपकी इमेज बन जाती है। तो यहाँ पर आप क्लियर हुए। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, सॉरी इसका नेचर देखते हैं। देखिए डार्क लाइन से बना हुआ सारा, तो रियल होगी। रियल चीज़ जो होती है वो इन्वर्टेड भी होती है, उल्टी होती है। देखिए उल्टी बन रही है, ऐसे ऑब्जेक्ट वहाँ था और यहाँ नीचे, मतलब अगर मार्कर को आप बना रहे थे तो मार्कर ऐसा था, बनेगा कैसा, बनेगा वो ऐसा इन्वर्टेड। ठीक है, तो रियल इन्वर्टेड। साइज को देख लीजिए, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, तो इसे कैसे कहते हैं, इसको डिमिनिश कहते हैं। क्या कहते हैं, डिमिनिश, छोटी साइज को डिमिनिश कहा गया। पोजीशन ऑफ इमेज को देख लेते हैं। F2 2F2 का था, खुद क्लियर है। 2 पोजीशन थी तो 2 पोजीशन ट्रिक से भी क्लियर है। पेपर में ट्रिक को तुरंत बना लेना, बनाने के बाद तुरंत बता दोगे आप पोजीशन ऑफ इमेज को लेकर। अब देखते हैं एट 2F पे। एट 2F का मतलब थर्ड पोजीशन पे इमेज है। थर्ड इमेज क्या बनेगी, 2F2 के। देखिए F2 पे ऑब्जेक्ट था, इमेज क्या बनी 2F2 पे। ठीक है, जो क्रॉस है वो एग्जैक्ट 2F2 के नीचे लगाया है इन्होंने रियल लाइंस का। देख लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वहाँ ट्रिक से भी क्लियर है, फोकस से निकालेंगे। ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी। दोनों का क्रॉस एग्जैक्ट ऐसे लगाऊंगा कि 2F2 के नीचे ही लगे। तो आई होप यहाँ भी आप क्लियर होंगे। अब नेचर की बात करूँ तो डार्क लाइन से बना हुआ रियल होगा। साइज़ की बात करूँ, ये साइज़ एक ऐसा साइज़ होता है जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है सर। ओके, पोजीशन की बात करता हूँ तो 2F1 की ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, 2F2 पे। तो पोजीशन, साइज ऑफ और नेचर सभी क्लियर हुए हैं इस चीज़ के। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट को लेकर। अगर आपका ऑब्जेक्ट F2 2F2 के बीच में है तो कहाँ बनेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट 2F2 के बीच में मतलब फोर्थ पोजीशन को डिस्कस कर रहा है, ट्रिक से क्लियर है। 2F2 के पीछे, देखिए 2F2 के पीछे ही बनी है। देखिए यहाँ 2F2 है, इसके जस्ट पीछे बनाई है। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट कैसे बनाया था। एक तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइन ली थी, लेंस के सेंटर से जैसी पास हुई बेंड होकर कहाँ चलेगी, आपकी F2 से निकल गई। ऐसी दूसरी लाइन ऑप्टिकल सेंटर से ली। अब देखिए ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि जो क्रॉस है वो एग्जैक्ट यहाँ लगना चाहिए 2F2 के बाद। अगर 2F2 के बाद जहाँ भी लगेगा वहाँ ऊपर से एक लाइन लाऊंगा और जहाँ क्रॉस लग रहा होगा उसे टच कर दूंगा, ये मेरी इमेज बन गई। अब साइज़ की बात करूँ तो देखिए आप देख रहे होंगे ये साइज़ छोटा है, ये साइज़ बड़ा है, तो इसे साइज़ को आप मैग्नीफाइड साइज़ कहोगे। क्या कहोगे, मैग्नीफाइड। आप बुक वगैरह से कहीं से देख लेना या नेट से सर्च कर लेना मैग्नीफाइड की स्पेलिंग। ओके, अब आगे करता हूँ पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज है मतलब 2F2 और F1 के बीच में जो ऑब्जेक्ट होता है वो 2F2 के पीछे बनता है, जैसे फोर्थ पोजीशन से क्लियर था। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आपका, अगर आपका ऑब्जेक्ट 2F1 पे मतलब फोकस पे है तो कहाँ बनेगा। तो फोकस पे अगर आपका, सॉरी ये 2F1 नहीं F1 होना चाहिए था, इसमें गलत लिख दिया है। ठीक है, अगर फोकस पे है F1 पे ऑब्जेक्ट है तो आप देखिए इन्फिनिटी पे गया है। इन्फिनिटी वाले केस की आप इमेज नहीं दिखाते। ठीक है, तो मैंने भी नहीं दिखाई है। ओके, अब बनाया कैसे इसने, एक तो पहला एक्सिस की लाइन को लिया जिससे फोकस से ले गया है, एक इसने ऑप्टिकल सेंटर लाइन रखी है। दोनों में एक बच्चे ध्यान रखना, ये दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। क्या करते हैं काफ़ी बच्चे, लाइंस को कुछ ऐसे ले आते हैं कि लाइन ऐसे आ जाएगी, तो ये लाइन पैरेलल लाइन नहीं कहलाई जाएगी। पैरेलल लाइंस मतलब हमेशा जो डिस्टेंस है बीच में क्या रहे, सेम रहे। तो आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब लास्ट केस देख ले, इसके नेचर साइज वगैरह देख लेते हैं। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज देखिए आप कह रहे होंगे डार्क लाइंस है, बेशक इमेज नहीं बन रही है पर ये इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, तो ये कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ, ये हाईली मैग्नीफाइड कहलाया जाता है, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, तो इमेज कैसी होगी, बहुत बड़ी होगी। पोजीशन की बात कर लेता हूँ तो इन्फिनिटी, फिफ्थ की जो फोकस वाली थी इन्फिनिटी पे मैंने बनाई है। तो ट्रिक से आप लोग क्लियर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके,
अब बात कर लेते हैं लास्ट केस को लेकर इसके। अगर ऑब्जेक्ट F1, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है, देखिए एक बार देख लेते हैं, ये आगे, अगर आपका ऑब्जेक्ट F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, जैसे कि ये रहा ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज क्या बनेगी, ट्रिक से क्लियर था, 6th पोजीशन की उसके जस्ट बैक में बनाई हुई है आपने। ठीक है, देखते हैं। इसने एक लाइन तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्स से लिया, उसे किससे निकाल दिया, फोकस से। एक लाइन इसने ऑप्टिकल सेंटर से लिया। अब ये जो दोनों लाइन थी ये थोड़ा सा ऐसे ओपन होती जा रही थी बच्चों, ऐसे, तो जो ओपन, ये पैरेलल नहीं थी, ये देखिए हमेशा डिस्टेंस बीच की बढ़ती जा रही है, तो पैरेलल लाइंस नहीं है, तो हमें क्लियर है कि कहाँ मिलेंगे, पीछे। तो हम अपना डॉटेड को कहाँ ले जाएंगे, पीछे, पीछे कट करके वहाँ पर इमेज खड़ी कर देंगे। अब देखिए नेचर ऑफ इमेज की बात करूँ तो एक ट्रिक मैंने बताई थी, जब कभी भी आपकी लाइन अगर डॉटेड लाइन से बनानी पड़ रही है पेपर में, तो आप समझ जाइए आपका जो नेचर है वो कैसा होगा, वर्चुअल। कैसा होगा, वर्चुअल। और जो चीज़ वर्चुअल होती है वो रेक्ट भी होती है। देखिए ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा था, इमेज भी ऐसी है, तो ये रेक्ट है। रेक्ट को हिंदी में कहा गया है सीधी, तो सीधी इमेज बनी है, नेचर हो गया। साइज को देख लीजिए, ये इससे डबल साइज की होती है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट कहा जाता है, तो इसमें लार्जर देन ऑब्जेक्ट कहा गया है, बुक्स में आप देखेंगे। पोजीशन ऑफ इमेज देख लीजिए, ये यहाँ पर है, ये इसके जस्ट पीछे बनी है, ऑब्जेक्ट के पीछे, तो इसे कहा गया है पोजीशन में बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ट्रिक में भी देख लीजिए, जस्ट उसके पीछे। डॉट क्यों लगाया मैंने, वर्चुअल दिखाने के लिए, तो इसमें एक इमेज होती है जो वर्चुअल होती है। तो आई होप आपको यहाँ के क्लियर हुए होंगे। अब देख लेते हैं कन्वेक्स के, अब देख लेते हैं कन्वेक्स के लिए, कनकेव के लिए। कनकेव की तीनों लाइन्स यहाँ मैंने ड्रॉ की हुई है, देख लीजिए। ओके, अब बात करते हैं, पहला इसका ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे। देखिए इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट होता है, और यहाँ से लेके फिर मतलब जहाँ भी डार्क लाइन चलती है, यहाँ इसके बीच में कहीं भी एक ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है, बस एक ही रखा जाता है और ज़्यादा नहीं रखते। तो एक इन्फिनिटी वाला ऑब्जेक्ट है, और एक आपका जस्ट या तो आपके जी ऑप्टिकल सेंटर के पास रखा है F2 पे या 2F2 पे, कहीं भी रख लीजिए कनकेव के लिए, एक पोजीशन वो है। ओके, इमेज पहले बात करते हैं नेचर, साइज और पोजीशन के लिए। तो रे डायग्राम कैसे बनाएंगे आप, 2 लाइन ऊपर से लाना, 2 लाइन नीचे से लाना, सेम। मैं एक लाइन लेकर आया हूँ क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम था करने में, तो डायग्राम छोटा बना रहा था। तो पैरेलल लाइन्स आपको पता है, यहाँ से बेंड, यहाँ से कहाँ चली जाएगी, ऊपर, बट इस लाइन का हम डॉटेड कहाँ लेके आ सकते हैं, फोकस पे। ऐसी नीचे वाली लाइन थी, ये नीचे चली जाएगी, इसका डॉटेड कहाँ ले जाया जाएगा, फोकस पे। तो जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे बना है, शायद ही आपको ढंग से नहीं दिख रहा हो, बट ये फोकस पे बना हुआ है। ठीक है, तो पहली क्लियर हो गई। अब इसका नेचर देख लीजिए, नेचर ऑफ इमेज देखिए कैसी लाइन से बना, डॉटेड से, तो कैसा होगा, वेरी गुड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, साइज ऑफ इमेज को देख लेते हैं। साइज ऑफ इमेज मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, अभी मैंने बताया था इन्फिनिटी पे इमेज थी तो बहुत बड़ी थी, तो अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा, हमें तो बस इमेज के बारे में बताना होता है। तो साइज ऑफ इमेज होगा हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, ओके। पोजीशन देख लीजिए, पोजीशन फोकस पे है, यहाँ भी फोकस पे दिखाई गई है, तो आप पोजीशन से भी क्लियर है। तो पोजीशन, साइज और नेचर। अब देख लेते हैं इसको लेकर। अब ऑब्जेक्ट को कहीं भी खड़ा कर सकता था मैं डार्क लाइन पे, तो मैंने कहीं भी यहाँ बीच में ले लिया, 2F1 और F2 के बीच में। तो देखिए यहाँ से एक पैरेलल लाइन लेके गया, पैरेलल लाइन यहाँ ऑप्टिकल सेंटर की लाइन से सीधा कहाँ चली गई, ऊपर, बस इसका डॉटेड मैं कहाँ ले आऊँगा, फोकस पे, तो मैं डॉटेड फोकस पे ले आया बच्चे। ठीक है, अब एक लाइन मैंने ली ऑप्टिकल सेंटर पे। ऑप्टिकल सेंटर लाइन का डॉटेड नहीं बना सकते, क्योंकि ऑप्टिकल लाइन का डॉटेड बनाए तो जैसे यहाँ दिखाया गया है, तो डॉटेड भी इसके ऊपर ही बनता, तो ऊपर बनता है, तो इसलिए हम लोग दिखाते नहीं है, ना ही बुक्स में दिखाया गया। ओके, तो हमने क्या किया, इसका डॉटेड जैसे हम फोकस पे ला रहे थे तो बीच में कट मार दिया, मतलब जो इमेज है इस ये वाली, ये हमेशा F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है। तो पहले नेचर को देख लेते हैं, डॉटेड लाइन से बना है क्योंकि ये डॉटेड लाइन थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट देख लीजिए, ये पहले वाले से थोड़ा बड़ा होता है, तो इसलिए इसे डिमिनिश कहा गया, पहले वाले को हाईली डिमिनिश कहा गया था, बहुत छोटा था। ओके, पोजीशन को देख लीजिए, तो पोजीशन किसके बीच में, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो आई होप आप ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे, पूरे मार्क्स लेने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को हम बनाएंगे फॉर्मूलाज पे, और उसके बाद लेंगे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच, लगे रहिए, क्लास से जुड़े रहिए।